नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रेन पर आधारित टाइप 4 हल कर रहे हैं हम। ये चौथे टाइप के सवाल हैं आपके सामने। इससे पहले मैं 3 प्रकार के सवाल हल करा चुका हूँ, आपको 3 टाइप के सवाल हल करा चुका हूँ। ये टाइप 4 का पहला भाग है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, 2 ट्रेन जा रही हैं। एक ट्रेन तो इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर विपरीत दिशा में जा रही है। एक की तो चाल दे रखी है उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसकी चाल उसने नहीं दी है। इस ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। इस व्यक्ति को ये वाली ट्रेन 9 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में पार कर जाती है? 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा है ये कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या थी। ये वाली चाल वो पूछ रहा है। ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पे केवल इस व्यक्ति से संबंधित बता रहा है, वो ट्रेन से कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। अगर वो कहता कि ट्रेन को 9 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पे हम इस ट्रेन की भी लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई को भी जोड़ते हैं हम। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे केवल वो व्यक्ति के लिए बोल रहा है, तो इसलिए हमें केवल व्यक्ति से ही मतलब है, इस ट्रेन से हमें कोई मतलब नहीं है। इस ट्रेन की लंबाई का प्रयोग करेंगे हम, और इस ट्रेन की चाल वो पूछ रहा है। इस ट्रेन अन्यथा की स्थिति में हमें इस ट्रेन की लंबाई भी हमें निकालनी पड़ती। हम पहले इस ट्रेन की लंबाई निकालते, लंबाई निकालने के बाद हम दोनों की चालों का पता करते। तो ये केवल इस व्यक्ति से संबंधित है कि व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए चाल जो दे रखा है, कह रहे विपरीत दिशा में जाती हैं, तो चाल क्या हो जाती है? चालें हो जाती हैं, दोनों चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे चाल कितनी दे रखी है? एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो सापेक्ष चाल है हमारी, वो कितनी हो जाएगी? x प्लस के 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर के 40 को लिख देते हैं। चाल बराबर के दूरी, जो दूरी होती है, जो ट्रेन की जो लंबाई दे रखी है दूसरी ट्रेन की, इस ट्रेन की लंबाई का प्रयोग करेंगे हम दूरी के रूप में। चाल बराबर के दूरी बट्टे समय दे रखा है उसने 9। बस हो गया सवाल। ये जो दे रखा है ये मीटर में और ये सेकंड में, इसका मतलब ये जो पोर्शन दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। नहीं सॉरी, मीटर प्रति सेकंड में नहीं, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करूँगा। 18/5। ये मीटर प्रति सेकंड में तो दे ही रखी है, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गई है। ठीक है, 9 दूनी 18 और 5 से कट जाएगा 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 80 हो गए। इस 80 में से मैं 30 को माइनस करूँगा, कितना बचेगा? 50 बचेगा हमारा। तो चाल आ गई हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारी चाल हो गई। ये ध्यान रखना है, ये मीटर में और ये सेकंड में, तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करती है। ये केवल उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है, केवल उसी से संबंधित सवाल है। ट्रेन को पार नहीं कर रहा है, वो केवल व्यक्ति को पार कर रहा है। इसलिए हमें ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, अन्यथा सवाल एक चेंज हो जाता। अगर वो बैठे व्यक्ति के स्थान पर रेलगाड़ी का नाम ले देता तो सवाल हमारा बदल जाता है, चेंज हो जाता। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हम सापेक्ष चाल निकालेंगे पहले। जब एक ही दिशा में जाती है ट्रेन, तो चालों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 54 में से 36 घटा दूंगा मैं, कितने बचेंगे?
18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूँगा। ये मीटर में दे रखा है, यहाँ पर समय मुझे सेकंड में निकालना है। बाकी का जो है, जो ऑप्शन के अंदर अगर दे रखा हो तो उस ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। यह आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। समय बराबर के दूरी कितनी दे रखी है? 100 मीटर दे रखी है दूरी। चाल कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 20 सेकंड। तो उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाती है? एक ट्रेन उस व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, ये भी एक ही दिशा में जा रही हैं। जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालों को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तेज रेलगाड़ी की लंबाई का हमें पता करना है। तो पहले एक ही दिशा में जा रही है हमारी, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो हम चालों का क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 40 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। यह आ जाएगा 50/9 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको कन्वर्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि ये सेकंड में दे रखा है। रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर में नहीं आएगी, मीटर में ही आएगी, इसलिए मैंने कन्वर्ट कर दिया है। और अगर प्रश्न के अंदर, पेपर के अंदर जब जो ऑप्शन दे रखे होते हैं हमें 4 ऑप्शन, वो 4 ऑप्शनों के अंदर वो बताएगा बाकायदा कि जो लंबाई है वो मीटर में दे रखी है या चाल है जो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, उसके अनुसार आपको परिवर्तन करने हैं। ये चाल आ गई हमारी, समय दे ही रखा है हमारा, लंबाई पूछ रहा है। तो दूरी बराबर के क्या होता है? दूरी या लंबाई एक ही बात है। दूरी बराबर के चाल इंटू के समय, ये हो जाएगा 55 250/9 मीटर। अब हम इसको भाग भी दे सकते हैं। भाग दे के आ जाएगा ये 9 दूनी 18 और 9 7 63, ये आ जाएगा। इस तरीके से आ सकता है। अगला सवाल देखते हैं। दो रेलगाड़ियां समानांतर, मतलब एक ही दिशा में जा रही हैं, समानांतर दिशा में चल रही हैं। समानांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो 7 पे 4 निकाल देते हैं। पहले एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो क्या कर देते हैं? हम चालों का माइनस कर देते हैं। 50 में से 30 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको चेंज कर देंगे हम 5/18। 2 से 10 बार कट जाएगा, 2 से 9 बार कट जाएगा। तो यह आ जाएगा 10 पंजे 50, 10/9 मीटर प्रति सेकंड। सवाल हो गया। गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तेज गाड़ी की लंबाई या दूरी बराबर के चाल इंटू के समय। 9 दूनी 18, 2 बार कट गए और इस 2 का इसमें गुणा कर दीजिए आप, 100 मीटर। कितना आ जाएगा? 100 मीटर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि परिवर्तन करते हैं हम मात्रक को, ये हम सवाल को देख के अनुसार करते हैं, इसमें कन्फ्यूजिंग होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पेपर देंगे तो उसके अंदर ऑप्शन दे रखे होंगे 4, और उस ऑप्शन के अंदर बाकायदा दिया होगा कि 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, या जो चाल दे रखी होगी वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो उसी के अनुसार आप परिवर्तन करने, और कोई ज़रूरी नहीं है हम शुरुआत में ही परिवर्तन करें, आप सवाल को हल करने के बाद लास्ट में भी आप बदल सकते हैं।
लेकिन मात्रक सारे एक जैसे ही होने चाहिए, जब भी आप सवाल को हल कर पाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।